ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। साथियों, वैदिक मंच बहराइच अपने चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि योग प्राणायाम के विषय में हमने कुछ वीडियो आप लोगों के लिए रखे हैं और प्रयास करता हूं कि अभी आप लोगों तक ढेर सारे वीडियो पहुंच जाएं, जिससे आपका स्वास्थ्य सुंदर हो। और इसी क्रम में कल मैंने आप सभी को पहला प्राणायाम भस्त्रिका बताया था और भस्त्रिका भाग 1 में हमने आपको बताया था कि सांसों को दोनों नासिकाओं से खींचना है ऊपर, उसके बाद छोड़ना है। तो भस्त्रिका का अभ्यास हम करवाए थे। अब सवाल ये उठता है कि योग प्राणायाम हम क्यों करें। देखिए, आप सभी को पता होगा, आयुर्वेद की मान्यता है कि हमारे शरीर में रोग मुख्य रूप से 3 हैं और वात पित्त कफ। वात पित्त कफ ये जब सम मात्रा में होते हैं तो हम निरोग होते हैं, लेकिन अगर ये सम मात्रा में हमारे शरीर में नहीं होते हैं, इनमें से कोई एक बढ़ जाता है तो हमें बीमारियां हो जाती हैं। प्राणायाम से हम ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे इस विषय में, लेकिन ये ख़ास बात आपको बताना चाहेंगे कि प्राणायाम, योग और प्राणायाम से हमारे ये जो त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ, ये सम हो जाते हैं। और जब ये वात पित्त कफ सम हो जाते हैं तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, पूरी तरह से हम स्वस्थ होते हैं। कल भस्त्रिका का अभ्यास आप लोगों को हम बताए थे कि भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है। और भस्त्रिका प्राणायाम से देखिए, हमने बताया था कि ये एक फेफड़े का व्यायाम है। फेफड़े में आई जो विकृतियां हैं वो इससे दूर होती हैं। और ऑक्सीजन, ये सबको पता है कि ऑक्सीजन एक हमारी जीवनी शक्ति है। ऑक्सीजन के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। समझिए, ऑक्सीजन ही जीवन है। तो देखिए, जब हम साधारण उसमें सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कम मात्रा में जाता है, लेकिन जब हम देखिए सांस तेज़ी से बल लगाकर खींचते हैं, ये बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गया और ये हमारे फेफड़े में मिल गया। फेफड़े में गया, फेफड़े को ये ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में देगा और ये हमारे ब्लड में मिलेगा। ब्लड में यही ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और ये हमारे अंग प्रत्यंग में पहुँचेगा। जो अंग हमारे पीड़ित हैं वो भी स्वस्थ होंगे। और कपालभाति के बारे में हम श्वास रोग, नज़ला, पुराना से पुराना दमा और कुछ ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जिनकी ये गंगा और जमुना बराबर प्रवाहित होती रहती हैं और इनका समय काफ़ी 2-3, 10-20 साल से यही प्रक्रिया चलती है। तो ये भस्त्रिका करने से वो भी दूर हो जाता है और फेफड़े हमारे बलवान बनते हैं। और ख़ास चीज़ भस्त्रिका प्राणायाम हमारे यहाँ नासिका से लेकर
और ये कंठ तक, गले तक, फेफड़े से लेकर ये ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जब देता है तो इससे हमारे जो टॉन्सिल होती हैं उनमें ये बहुत लाभ करता है। और टॉन्सिल और एक परेशानी और होती है थायराइड। गले की दो परेशानियां टॉन्सिल और थायराइड हैं। इसको 5-5, 10-10 मिनट भस्त्रिका करने से ये भी दूर हो जाता है। तो एक बार इस वीडियो में हम फिर से थोड़ा सा भस्त्रिका का अभ्यास आपको बताएंगे और इसके लाभ तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो देखें। ये भस्त्रिका प्राणायाम न हमारे केवल फेफड़ों को ही बलवान बनाएगा बल्कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे हर अंगों को प्रचुर मात्रा में देगा। जितना मिल रहा है उससे अतिरिक्त खुराक हमारे अंगों को मिलने लगेगा। और इससे ख़ास चीज़ भस्त्रिका से किसी को पैरालाइसिस हो जाता है तो पैरालाइसिस में भी पैरालाइसिस के जो मरीज़ हैं उनको 30-30 मिनट तक भस्त्रिका करना होता है। और इससे पैरालाइसिस में भी उनको 90% लाभ मिलता है और वो भी मात्र 5 दिन में 90% लाभ मिलता है भस्त्रिका से। लेकिन मरीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। जो बीमार हैं उनको ज़्यादा करना पड़ता है। 30 मिनट कम से कम किया जाए भस्त्रिका सुबह शाम, तो लगभग बहुत दवा की ज़रूरत नहीं होती है और इससे असाध्य बीमारियों का शमन होता है। तो हम ये भस्त्रिका प्राणायाम चाहेंगे कि आप लोग बराबर करते रहें और ये प्राणायाम आपके चेहरे पर, शरीर पर तेज लाएगा। आभा मंडल आपका सुंदर होगा और इससे समझिए अंग प्रत्यंग आपके स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ये सीधा जीवनी शक्ति को हमारी बढ़ाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग भस्त्रिका 5 मिनट सुबह सुबह खाली पेट भस्त्रिका ज़रूर किया करें। उसके बाद जो भी आपको लाभ मिल रहे हैं इस प्राणायाम से, उसको हम तक यदि प्रेषित करें तो मैं समझूंगा कि आपने हमारी बातों को गहराई से लिया है, समझा है। इन्हीं शब्दों के साथ जय सिया राम।